तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। प्राची की ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। तो आज है शुक्रवार और मैंने 9वीं का और 10वीं का कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, बिकॉज़ मैंने दशहरा का भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। तो आप लोगों को हैप्पी दशहरा। अभी तो निकल चुका है, कल था। बस ऐसे ही 9वीं वाले दिन तो पूरा दिन कन्या खिलाने, मतलब कन्या चेष्टों को देखने में निकल गया था। उसके बाद पता नहीं क्यों मेरे सर में दर्द हो रहा था, इतना सर दर्द हो रहा था कि खाना पीना कुछ भी नहीं बनाया। दशहरा को भी ऐसा ही हुआ, जब छुट्टी होती है तो थोड़ा लगता है कि कहीं जाएंगे घूमने बच्चों को लेके ऐसे, तो पर बस ऐसा हो नहीं पाता। तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बुरा लगता है। बस यही सब था ऐसे ही, इसी वजह से मेरा मन भी नहीं किया ब्लॉग कुछ भी शूट करने का। तो काम तो किया था, खैर चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे तबीयत ख़राब हो या आप कैसे भी हो, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो वो सब तो हमने किया ही था, लेकिन ब्लॉग वगैरह नहीं शूट किया था। तो आज का ब्लॉग हो सकता है कि आपको आज ही मिल जाए, शुक्रवार को ही, बिकॉज़ मैंने नहाने के बाद सारा काम किया था। तो चलो जो भी होगा आगे आप देखना। अगर आप स्टार्टिंग से ही देख रहे हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं थोड़ा सा। वैसे तो हूँ, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को ही मोटिवेट कर लेती हूँ। जब प्रॉब्लम होती है तो संभाल लेती हूँ खुद को, थोड़ी देर बाद सही हो जाती हूँ। ठीक है, चलो अभी चलते हैं अंदर। मेरा ऑलमोस्ट काम सब डन हो चुका है, बस अभी नाश्ता वगैरह बनाना है और ख़ुद को खाना है। तो अभी टाइम कितना हो गया है, 10 बज गए हैं। ये 8 बजे सो गया था, 8 से 9, 9 से 10, 2 घंटे में मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया। पहले मैं सोच रही थी ये सारे कपड़े मशीन में डाल देती हूँ, धुल जाएंगे। फिर मैं सोचा नहीं यार, मशीन में बहुत टाइम लगेगा। थोड़े थोड़े धुल, मतलब 1-2 दिन पिने हुए कपड़े थे, तो वो सब मैंने हाथ से ही धुल दिए और मशीन में ड्राई करके बस सुखा दिए, तो जल्दी से सूख जाएंगे। चलो वेदा, अब अंदर चलते हैं। धूप निकल आई है, कल तो बारिश हो रही थी, आज धूप निकल आई है। कल शाम को भी बारिश हुई थी, क्योंकि दशहरा था ना, इस वजह से। तो चलो चलते हैं आगे के लिए, और आप भी लास्ट तक ब्लॉग में बने रहना, बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत अच्छा, आपको शायद कुछ अच्छा लगे ब्लॉग में। तो चलो मिलते हैं आगे। टेस्ट कन्या खाने गई थी, कितना सामान यहाँ से देखो। ये तो ये जो ब्लॉग है गाइस, वो 3 दिन का होने वाला है। अष्टमी को मैंने कन्या खिला दी थी, 9वीं को चेष्टू कन्या खाने गई थी। तो मेरा बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, पूरे दिन मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया। और घर में कन्या होती है तो ये बेनिफिट होता है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सामान हो गया मेरे घर में, और आधा सामान तो चेष्टू जहाँ जाते थे वहीं छोड़ के आ जाती थी। काफ़ी लोग मेरे घर पर देने आए थे, तो वो ये सारा सामान इकट्ठा हो चुका है। और बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं चेष्टू को, जो मैंने ऊपर भी रख रखे हैं। और पैसे भी बहुत ज़्यादा मिले हैं उसको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सामान दिया जाता है। पैसे भी होते हैं, कुछ गिफ्ट भी होती है, खाने का सामान भी होता है, और कन्याओं को यूज़ करने का सामान भी होता है। तो इतना ज़्यादा सामान हो चुका था, वही मैं दिखा रही थी कि जब छोटे छोटे होते हैं ना, तो कन्या खाने में कितना सारा सामान मिलता है। जब हम कन्या खाने जाते थे ना, तो हमें अनाज मिलता था, गेहूँ वगैरह जो होते थे ना, वो दिया जाता था। आपने कभी कन्या खाई है या नहीं, क्या आपको गिफ्ट में मिला है, मुझे ज़रूर बताना। और 1 रुपया मिलता था साथ में। तो ये चेष्टू को जो कलर मिले थे ना, वो इन्होंने कलर ड्राइंग कर रही थी और वो खोल के रख दिए थे। तो वेदांश ने, आप देख सकते हो, पूरे कलर फैला दिए, पूरे कपड़े गंदे कर लिए और अपने आप में खा भी लिया है। फिर मैंने उसको नहलाया, साफ़ किया। उसके बाद ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है, और मैंने दशहरा को कोई भी ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किया था। फिर ये शुक्रवार का ब्लॉग है। यहाँ सुबह मैं 5 बजे उठी थी, चेष्टू को स्कूल जाना था, तो वही चेष्टू ने रात को ही बताया था कि मुझे गोभी आलू की सब्ज़ी लेके जानी है। और देखो मेरा खाना नहीं बन पाया, उससे पहले ये उठ चुके हैं। और ये उठ गए भाई साहब, देखो मैं सब्जी बना रही थी, दूध वगैरह गर्म करने रख रही थी। अभी बाहर देखो उजाला भी नहीं हुआ है सही से। अब इनको गोदी में लेके बनाऊंगी। तो पहले मैंने सोचा कि ये नींद में है, तो मैं इसको सुला देती हूँ। तो मैं इसको सुलाने के लिए चली गई थी। इसने मेरा आधा घंटा वेस्ट कर दिया, लेकिन ये सोया नहीं। और फिर मैं भी लेट हो रही थी, 6:30 बज रहे थे, और मुझे 7 बजे तक खाना और उसका टिफ़िन बना के रेडी करना होता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सुबह के टाइम पर। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे लेट ही रहूँगी ना, तो और ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। फिर मैंने इसको एक हाथ में
गोदी में लिया और दूसरे हाथ से मैंने खाना बनाना शुरू किया। मैंने पहले पराठे को बेल के रख लिया था, उसके बाद इसको गोदी में लेके मैं फटाफट से एक हाथ से सेकती जा रही हूँ। और यहाँ पे पूरे पराठे सेक चुके थे। बस सुबह सुबह चेष्टू के लिए ही बनाना होता है और एक दो मैं पिया के लिए एक्स्ट्रा बना देती हूँ। मैं तो सुबह सुबह खाती नहीं हूँ, मैं तो पूरा मतलब 12 बजे के बाद ही मैं खाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता खाने का। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से कर रहा है जैसे इसको नींद आ रही है, पर इसको नींद नहीं आ रही है, ये मेरा बस टाइम वेस्ट करता है सुबह के टाइम पे। तो मैंने फटाफट से पराठा बना दिया है। अब मैं चेष्टू का टिफ़िन रेडी कर दूँगी। टिफ़िन लगाने के बाद मैं आपको आगे मिलती हूँ। टिफ़िन वगैरह पैक करके मैं आ गई हूँ चेष्टू को छोड़ने, वेदांश को लेके इस पे। बस आने वाली हूँ। मेरा घर देखो कैसा फैला पड़ा है, देखो उधर। सबसे पहले मैं नहा के आती हूँ, क्योंकि ये तो मैं नहाने के बाद भी कर लूँगी वेदांश को देखते देखते। अभी वो तुरंत सोया है तो थोड़ी देर सोएगा, अगर उठ जाएगा तो फिर मैं नहा नहीं पाऊँगी। तो पहले मैं नहा के आती हूँ, फिर घर की सफाई करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो इधर मैं नहा के भी आ चुकी हूँ और जितने भी कपड़े थे ना धुलने के लिए वो भी मैं सारे धुल के लाई हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मशीन लगा दूँगी, फिर मुझे लगा कि ये तो एक दो दिन पहने हुए कपड़े हैं, ज़्यादा गंदे भी नहीं हैं और मशीन बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। और तो फिर मैं सोचा कि मैं अभी वेदांश सो रहा है तो मैं फटाफट से धुल के नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े पड़े रहते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता। और जब तक पूरा काम फिनिश नहीं होता, घर पूरा क्लीन नहीं दिखता, तब तक लगता ही नहीं है कि झाड़ू पोंछा हुआ है और नहाया है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं नहाने के बाद सारा काम कर रही हूँ, नहीं तो ये सारा काम मैं नहाने से पहले कर लेती हूँ। और ये मैं जब मैं 5 बजे उठी थी तब भी मैंने यही सब किया था, और फिर अभी सबके जाने के बाद फिर से मैं यही सब कर रही हूँ। तो मैंने कपड़े जो थे ना वो डाल दिए थे मशीन में, तब तक वो ड्राई हो जाएंगे और तब तक हमारा इधर का काम भी फिनिश हो जाएगा। मैंने किचन पूरी क्लीन कर दी है। सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना दी थी, जो मैंने आपको दिखाई थी, आलू गोभी की सब्ज़ी चेष्टू के टिफ़िन में पैक करी थी। अब मैं आ गई हूँ इधर झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि वेदांश को सुबह खेलने के लिए मैं कुछ भी फेंक देती हूँ ना नीचे, उसको खाने पीने की चीज़ें, वो एप्पल वगैरह जैसे खाता है, बनाना वगैरह, तो वो मैश करता रहता है, थोड़ा खाता है थोड़ा खिलाता है, तो बहुत गंदा हो जाता है। वीडियो में तो इतना दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम चलते हैं ना तो पैर में चिपचिप अगर थोड़ा सा भी कुछ चिपकता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वही मैंने
मैंने झाड़ू लगाया है, पूरा घर सेट किया है। और पोंछा मैंने सुबह इसीलिए नहीं लगाया था, लगाना चाह रही थी लेकिन लगा नहीं पाई क्योंकि 5 बजे से पहले मैं उठ गई थी और 6 बजने से पहले वेदांश उठ गया था, तो फिर 1 घंटे में मैं क्या ही कर पाती। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में ही लगा दूँगी चेष्टू को स्कूल छोड़ने के बाद। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू भी लग गई है, पोंछा भी लग गया है और मैं ये कारपेट सूख गया है तो मैं कारपेट्स भी तुरंत डाल दूँगी। अगर जो काम हम कर रहे हैं ना वो तुरंत की तुरंत कर दें तो कर दें, नहीं तो बाद में फिर कभी हो ही नहीं पाता है, टाइम ही नहीं मिलता उसके लिए सच में। इसलिए मैं नहा के फटाफट से आ गई हूँ। मैंने लोशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे ही मेरा स्किन केयर तो कुछ मेरा है ही नहीं और मेकअप भी मेरा कुछ भी नहीं है। और बालों में कंघी भी आप बिलीव नहीं करोगे, एक हफ़्ता निकल जाता है कि मैं बालों में कंघी ही नहीं कर पाती हूँ। तो 2-3 दिन से तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ चल रहा था। अब यहाँ पे जैसे ही मैं कपड़े डालने जा रही थी ना, वैसे ही मुझे आवाज़ आई कि वेदांश उठ गया है। तो मैं भाग के आगे देखा तो आप लोग देख सकते हो बिल्कुल वो किनोरी पे आ चुका था। अगर मैं थोड़ी देर और नहीं आती तो वो नीचे गिर जाता। हो गया मेरा काम, हो गया मेरा काम। कपड़े डालने को रह गए और नाश्ता बनाने को, खाने को रह गया। जब तक उठ गया, क्यों उठ गया? सो के उठता है ना तो ये बहुत प्यारा लगता है, क्यूटी क्यूटी लगता है, क्यूटी क्यूटी। बहुत सारा प्यार करो, बहुत सारा 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 बहुत सारा। हाय। तो उसके उठने के बाद मैंने बहुत सारा प्यार किया उसे। उसके बाद जो मेरा एक काम बचा था बाहर सीढ़ियाँ धुलना और बालकनी धुलना, वो भी मैंने पूरा धुल दिया है। और अपनी एनर्जी बाहर का बचा था तो मैंने वो भी साफ़ कर दिया है। इनको यहाँ बिठा के कपड़े भी डाल दिए और ये पूरा भी साफ़ कर दिया ऐसे, क्योंकि वेदांश यहाँ पे खेलता है ना, तो पूरी सीढ़ियाँ वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। देखो इधर बैठा दिया है मैंने इसको, सामने से हो गया। अब बस मेरा नाश्ता रह गया। चलो 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 चलो। इधर भी पूरे कपड़े डाल दिए, पूरा वहाँ तक धुल दिया, सब पूरी गैलरी साफ़ कर दी। अभी बज रहे हैं 3 और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। चेष्टो भी स्कूल से आ गई है, किचन भी मैंने पूरी साफ़ कर दी है, पिया के लिए खाना भी बना दिया है। इसमें सब्जी जो सुबह बताई थी, इसमें रोटी बना के रख दी है। ये कन्या के केला इतने सारे इकट्ठे हो गए। मंदिर आज पूरा वेदांश ने बिगाड़ दिया, अंदर दोनों सो रहे हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। वैसे मैं शुक्रवार को ही डालने वाली थी, लेकिन अब आपको ये ब्लॉग मिलेगा सैटरडे को। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।